लोकसभा चुनाव करीब है। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर तीन तिकड़ी ने कहीं न कहीं बीजेपी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उत्तर प्रदेश में लोग कयास लगा रहे थे कि उस तरह से उनको समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन बनारस की बात करें या प्रयागराज की बात करें, जिस तरह से अपार समर्थन मिला है, कहीं न कहीं अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ न कुछ परिवर्तन होने वाला है। उसके बाद फिर जिस तरह से अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया, उसके बाद से और हलचल पैदा हो गई। अभी जिस तरीके से तस्वीर आ रही है, आगरा में जब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ रैली निकाली यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए, जिस तरह से हुजूम निकलकर सामने आया, बीजेपी खेमे में कहीं न कहीं टेंशन पैदा कर दी, चूँकि लोग कयास लगा रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ ये दोनों मिलकर यानी जो जिस तरह से अखिलेश यादव की तरफ से पीडीए और इधर से इंडिया गठबंधन का जो अलायंस हुआ है, कुछ न कुछ यहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है। भीड़ में जिस तरह से लोगों का उत्साह और सबसे खास बात अगर बात करें, तो इस गठबंधन में, इस अलायंस में हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। भीड़ लगातार जिस तरह से शामिल हो रही है, साथ मिल रहा है, दोनों पार्टियों में कहीं न कहीं ये तय माना जा रहा है कि इस बार जिस तरह से 2019 में जो परिणाम आए थे, जो नतीजे आए थे, उससे उलट होगा। यही वजह है कि दांवपेच के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव की बात करें, तो बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है जिसकी सीटें आई थी। तो यही उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जो है बदलाव की बयार यानी बदलाव की हवा यहाँ पर चल पड़ी है। जिस तरह से इस यात्रा में जहाँ पर अखिलेश यादव शामिल हुए, साफ लगा कि इस बार कुछ न कुछ यहाँ पर परिवर्तन होने वाला है और साफ संदेश है कि 2024 में कुछ न कुछ जो निर्णायक यहाँ पर परिणाम होंगे, वो उसके उलट होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसमें युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर लगातार आवाज़ उठाई जा रही है और अब ये दोनों लोग जिस तरह से लोग नारा भी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आंधी, साथ में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अब ये लोग नारा भी दे रहे हैं कि इस तिकड़ी जब मैदान में उतरी है, तो सियासत में कहीं न कहीं हलचल पैदा हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि इस बार बीजेपी के खिलाफ कहीं न कहीं जो इंडिया अलायंस जो गठबंधन है, वो मजबूती से उत्तर प्रदेश में कम से कम मजबूती से उतर रहा है और मैदान में काम कर रहा है। दोनों के गठबंधन के बाद से चूँकि ये प्रत्याशी भी तय हो गए हैं, सबने अपने-अपने प्रत्याशी लगभग संभावित तरीके से उतार दिए हैं, सीटों का बँटवारा हो गया है। जिसमें 17 सीटें कांग्रेस के खेमे में आई हैं और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये जो कुछ तस्वीरें हैं यानी आगरा में और उसके बाद अलीगढ़ होते हुए जब ये यात्रा निकल रही थी, जिस तरह से सड़कों पर लोग उनका वेलकम कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे और कांग्रेस का झंडा, समाजवादी पार्टी का झंडा जिस तरह से साथ में चल रहा था, लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 चुनाव में इस बार परिवर्तन होने वाला है। चूँकि ये दोनों पार्टियों की बात करें या गठबंधन की बात करें तो लगातार ये उन वर्गों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको भुला दिया गया। चाहे युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, लगातार ये सवाल उठा रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ज़रिए। राहुल गांधी तो सवाल उठा ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी निशाना साध रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं। यही वजह है कि अब ये दोनों लोग मिलकर यानी दोनों पार्टियां मिलकर, गठबंधन मिलकर अब 2024 के लिए मजबूती से उतर चुकी है, मैदान में उतर चुकी है और कहीं न कहीं बीजेपी खेमे में अब टेंशन भी हो गई है, हलचल भी पैदा हो गई है। जिस तरीके से ये मजबूती से दोनों लोग उभर के सामने आ रहे हैं और लोगों में एक जोश है, उत्साह भी है कि अब इस बार कहीं न कहीं जो इससे पहले भी गठबंधन हुए थे, उनसे उलट ये गठबंधन है। युवाओं का जोश इसमें शामिल है और चूँकि अब इसमें
बेरोजगारी की भी बात कही जा रही है, महिलाओं के खिलाफ जो बढ़ते अपराध उनके बारे में भी बात की जा रही है। यानी हर वर्ग के साथ, हर वर्ग को साथ में लेकर चलने की बात कही जा रही है। इससे लोग उम्मीद कर रहे हैं, लोग कयास भी लगा रहे हैं कि 2024 में कुछ न कुछ कम से कम उत्तर प्रदेश में इस बार परिवर्तन होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ चूंकि पूरे देश में अब 2024 में लोकसभा चुनाव है, राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए सभी वर्गों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अभी युवाओं को लेकर जिस तरह से उनके वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार आपने देखा होगा वायरल हो रहे थे, युवाओं के बारे में बातचीत कर रहे थे, नौकरी को लेकर बातचीत कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से चूंकि आपने देखा होगा कि ये सरकार कहीं न कहीं 2014 के बाद से तमाम ऐसी इनकी जो नीतियाँ रही हैं, इनके जो कानून रहे हैं, उससे ये लगा है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की लगातार ये उनके लिए काम करती नज़र आई है। जब अडानी को लेकर कांग्रेस ने घेरा था, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। इससे ये लग रहा है कि ये पूंजीपतियों की सरकार। तो उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं इस तिकड़ी को देखते हुए कह रहे हैं कि लोग अब ये जो तिकड़ी निकल कर सामने आई है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई दिशा प्रदान करेगी, साफ वाली, सुथरी वाली और न्याय वाली, चूँकि सभी वर्गों के न्याय के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। आपकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।